नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बॉडी को चुस्त और दुरुस्त रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए कोई जिम जाता है तो कोई वॉकिंग और डाइटिंग करके खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। लेकिन हेल्दी लाइफ को लेकर आजकल एक नया ट्रेंड है और वो है वाटर फास्टिंग का चलन। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये वाटर फास्टिंग क्या है, क्या इससे वाकई में मोटापे सहित दूसरी तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है, क्या वाटर फास्टिंग के कुछ नियम कायदे भी हैं। वाटर फास्टिंग का मोटा मोटा मतलब आप समझ लीजिए कि पानी वाली डाइट। लेकिन इसे कौन कर सकते हैं और किसे बचना चाहिए, वाटर फास्टिंग को लेकर बहुत सारे सवाल अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, उनसे लेंगे जवाब। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आजकल सेहत को लेकर हर कोई जागरूक है। खासकर लोग ओवरवेट होने यानी मोटापे से ज्यादा परेशान हैं। जाहिर है मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। ऐसे में लोग वेट लॉस के लिए वाटर फास्टिंग को तेजी से अपना रहे हैं। दरअसल वाटर फास्टिंग आपके ज्यादा कैलोरी के सेवन को रोकती है और इससे वजन कम होता है। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए जिम, योग, हेल्दी डाइट के अलावा लोग तेजी से वाटर फास्टिंग की ओर रुख कर रहे हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में वाटर फास्टिंग को अचूक हथियार माना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर डॉक्टरों में दो मत है। कुछ का कहना है कि वाटर फास्टिंग सेहत को बीमार भी कर सकती है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है वाटर फास्टिंग। दरअसल यह फास्टिंग का ही एक प्रकार है जिसमें केवल और केवल पानी पीने की इजाजत होती है। इसके अलावा आप कुछ खा और पी नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वाटर फास्ट से पहले 2 से 3 दिन पहले अच्छी तरह डाइट लें। खासकर डाइट में प्रोटीन और फाइबर युक्त आहार होने चाहिए ताकि वाटर फास्टिंग के दौरान आपको ज्यादा भूख न लगे। वहीं वाटर फास्टिंग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसे लेकर आपकी बॉडी कितनी तैयार है ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल और सोडियम की कमी की शिकायत भी पाई गई है, जो ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट की वजह बन सकती है। वहीं यदि आप लंबे समय तक इस फास्ट को रखते हैं तो शुगर लेवल में तेजी से गिरावट हो सकती है। साथ ही उल्टी, मितली की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए 24 घंटे से 72 घंटे तक ही वाटर फास्टिंग की जा सकती है। वाटर फास्टिंग कैसे काम करती है, इसे आप आसान भाषा में यूँ समझ सकते हैं। दरअसल जब आप कोई डाइट नहीं लेते हैं तो पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है। इसके बाद शरीर दौरान हमें एनर्जी देने का काम शरीर में मौजूद फैट करता है। वाटर फास्टिंग की इस पूरी प्रोसेस में बॉडी में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है। जानकारों का कहना है कि वाटर फास्टिंग के दौरान सामान्य तौर पर एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वाटर फास्टिंग के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को कतई वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है या 70 साल से अधिक है, क्योंकि इस अवस्था में बॉडी वाटर फास्टिंग के लिए तैयार नहीं रहती। वहीं जो लोग हाइट के हिसाब से अंडरवेट होते हैं उन्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को वाटर फास्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने साथ गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। डॉक्टरों का कहना है कि सही तरीके से वाटर फास्टिंग करने से मोटापा कम होने के साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। शरीर के सभी अंगों में सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, किडनी की सफाई होती है और ये त्वचा को भी हेल्दी रखता है। इसके अलावा मसल्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी रखने में ये मदद करता है। तो ऐसे में अगर आप भी वाटर फास्टिंग की सोच रहे हैं तो आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना कतई न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा खोसला, सीनियर फिजिशियन है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत। भारद्वाज जो कि जाने माने डाइटिशियन है। डॉक्टर भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये वाटर फास्टिंग या वाटर डाइटिंग भी इसे कहा जाता है, तो एग्जैक्टली ये है क्या और क्या वाकई में ये फायदेमंद है? देखिए, मेरा मानना है कि डाइटिंग जो वर्ड जहाँ पे डाइटिंग आ जाती है, देखो मैं एक बात समझता हूँ कि कुछ भी चीज को जाने अनजाने में एकदम से शुरू कर देना वो गलत है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात में बिलीव करता हूँ, मैं पिछले 16 साल से प्रैक्टिस में हूँ और 16 साल से बहुत सारे मरीजों को मैं देखता हूँ वजन घटाने के लिए।
अक्सर मेरे पास लोग ऐसी बातें करते हैं कि जी मेरे को 6 दिन हो गए हैं वाटर डाइट लेते हुए, या मैंने सुबह का खाना बंद कर दिया, या मैंने रात का खाना बंद कर दिया। देखिए, जब बात डाइटिंग की आती है ना, तो डाइटिंग करने वाले मरीज को इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि उसको ऐसा ना हो कि उसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाए। ऐसा ना हो कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाए, ऐसा ना हो उसका, मान लो वो उसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं समझता हूँ किसी भी तरीके की डाइट को हम लोग फ़ॉलो करवाएँ। ऐसा नहीं कि अचानक से हम लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ा और हमने एकदम से अमूमन शुरू कर दिया। वो करना कहीं न कहीं गलत है। बिल्कुल। अदरवाइज़ फास्टिंग का महत्व हमारे पुराणों से, हमारी किताबों से शुरू से चलता आ रहा है, पर फास्टिंग को व्रत की तरह ही किया जाए, तो ज़्यादा सही है। अचानक से व्रत को जो है, मैं ये नहीं समझता कि उसको जो है बड़े लंबे समय के लिए, कि हम लोग उसे 15 दिन या महीना कर रहे हैं, तो कहीं न एब्सोल्युटली। कहीं हमारे शरीर में कुछ न कुछ कमी ज़रूर लाएगा। बिल्कुल। डाइट आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन डाइट से अगर आपकी सेहत अंदरूनी तौर पर फाइट कर रही है न्यूट्रिशंस के लिए और अपनी सेहत के लिए, तो ये थोड़ा-सा गलत। तो इसलिए देख समझ कर ही डाइट पर जाना है। ये तो पहला सबक हमने सीखा। अ, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी परिचय करा दें। हमारे साथ हैं रितिका समादार, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मैक्स हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। रितिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा खोसला फिलहाल आपका रुख करना चाहूंगा। मैम, बेनिफिट्स तो ठीक है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी साझा किए, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? खासतौर से महिलाएं इन बहुत प्रचलन में हैं इस तरह के डाइट्स, तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं मैम? मैं टोटली एग्री करती हूँ कि ये एक तरह से ना, एक्चुअली जो भी नई डाइट निकलती है तो ये लोग भेड़ चाल की तरह ना फॉलो करते हैं। अभी वाटर डाइट है, इंटरमिटेंस डाइट, फास्टिंग वाला, कीटो का डाइट है। सो कभी टोटली ये एक हफ्ता पूरा फ्रूट्स पे, एक देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइट्स। सो अभी जब भी हम डाइट के लिए, पहले तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्दी लिविंग, जिसके अंदर डाइट एक एस्पेक्ट है, एक्सरसाइज एक एस्पेक्ट है, और हम अपना पूरा एक नियम से रहें, वो एक एस्पेक्ट है। डाइट, जब एक बार डाइटिंग का सवाल आता है तो आई एग्री कि लेडीज़ जो हैं बहुत ही कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली वेट को लेके, और एक से एक दूसरे को देखते हुए सारी ये डाइट को फॉलो करती हैं। जो वाटर इस टाइम पे ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वाटर डाइट के लिए, इसमें बहुत लंबा फास्टिंग होता है, टोटली पानी पे होते हैं, एंड इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, बट इट कम्स, एवरी फ़ायदा इज़ अकम्पनीड विद बहुत सारा नुकसान, जो अगर हम गाइडेंस में ना करें या मैम, क्या सिर्फ पानी से हमें वो ताकत मिल सकती है जो हमें जरूरी है, चाहे वो 2-3 दिन के लिए ही हो? तो क्या रिप्लेस कर सकता है पानी फूड को मैम 2-3 दिन के लिए ही सही? पानी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम पानी के साथ सिर्फ अपना हाइड्रेशन बनाते हैं, हम जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म का पाथवे है उसको हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ना खा के इसको फैट का कंजम्पशन के लिए यूज़ करवाते हैं, एक कीटो वाला चेंज करवाते हैं, अपने मसल के फैट और मसल के मांस पे निर्भर हो जाते हैं, और अपने अंदर के पानी को अपने ऊपर के पानी के साथ सप्लीमेंट करके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज करवा रहे होते हो। तो हम टोटली पानी पे 24 घंटे तक निर्भर रहे, वो एक्सेप्टेबल रेंज में होता है, पर इसके साथ जब हम लंबे अरसे के लिए जाते हैं तो हम थकते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी में फटीग होता है, हेडेक्स बढ़ते हैं, आपका जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, और खासकर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, शुगर, बीपी के, उन सब के लिए ये बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, बिकॉज शुगर के लेवल और बीपी के लेवल बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, एंड स्पेशली आपके इतने प्रोलॉन्ग फास्टिंग के साथ अगर बॉडी को यूज टू नहीं है चेंजेस के साथ, तो बॉडी क्रैश कर सकती है। एब्सोल्युटली। So ये तो यानी कि बिल्कुल, यानी कि हमें एक लाइन को क्रॉस नहीं करना है, और हमेशा चाहे किसी भी तरह की फास्टिंग हो, डॉक्टर को, अपने डाइटिशियन को जरूर कंसल्ट करें।
रितिका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिलीजियस रीजंस हो, चाहे वो स्पिरिचुअल रीजंस हो, चाहे हम आप वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए हो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कर रहे हो, लेकिन एक सही तरीका तो होता होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि फायदा भी हुआ है, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड वाटर फास्टिंग होती है। लेकिन एग्जैक्टली वो डिसिप्लिन है क्या? तो जब भी हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमारा फैट परसेंटेज कम हो और हमारा मसल मास और वाटर परसेंटेज ठीक रहना चाहिए। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अगर बढ़ता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जब हम ये वाटर फास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज 0 कैलोरी। तो डेफिनेटली जो आपका वेट लॉस होगा वो एक्सट्रीम होगा एंड ऑब्वियसली पीपल विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एकदम से देखेंगे 2-4 दिन में उनको बहुत सारा वेट लॉस हो गया है। लेकिन जब आप उनका बॉडी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका फैट परसेंटेज वैसे का वैसा ही रहा है, उनका मसल मास कम हो गया है, वाटर परसेंटेज कम हो गया है। और इसीलिए जब हम इस तरह की जो फैट डाइट है इनको फॉलो करते हैं, तो जिस टाइम तक आप इसे फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट एंड पीपल आर वेरी हैप्पी क्योंकि एकदम से वेट लॉस हो रहा है। पर वो जैसे ही इसे छोड़ते हैं उनका वेट एकदम से बाउंस हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये देखना है कि देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट, साइड इफेक्ट। there can be short term side effects, long term side effects. जब हम short term side effects immediate legs जैसे बात करते हैं, तो अगर आप एक दिन से ज्यादा अगर आप सिर्फ पानी पे रहते हैं, आपको कोई भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपने सीवियर कैलोरी डेफिसिट है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फटीग है, डिजीनेस, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप इसको ज्यादा दिन तक फॉलो कर रहे हैं और बार बार इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो मसल लॉस होना बहुत आराम से सब में हम देखे जाते हैं कि मसल लॉस हो जाता है। उससे मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। एंड मैल न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड कि आपका मसल लॉस हो रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो कि बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि ये हमें फल, सब्जियां, अनाज से मिलता है, उसकी वजह से बाल झड़ना, वीकनेस, बिल्कुल एकदम से आंखों के सामने अंधेरा होना, तो वो सारी जो डेफिसिट्स हैं वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि इसीलिए डाइटिंग जब भी अगर आप हो कोई रही है बॉडी में एक बैलेंस लाने के लिए, फिर तो ठीक है, उसका एक डिसिप्लिन भी है। लेकिन अगर वो डेफिशिएंसी के लिए हो रहा है तब दिक्कत है, और उसका फिर आपको असर भी देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी जरूर इस पर प्रतिक्रिया देगी। डॉक्टर प्रत्यक्ष, दो बातें कही जाती है, दो लॉजिक्स कि आप कोई भी तरह की फास्टिंग करते हैं। नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। अब ये बहुत सारे आजकल डाइटिशियंस, फिटनेस एक्सपर्ट सब बोलते हैं आप कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाइए, तब जाके वेट लॉस होगा, तब जाके बॉडी बैलेंस में आएगी। और दूसरा लॉजिक देते हैं साहब कि डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे अंदर का जहर साफ हो जाएगा। तो ये दोनों अवधारणाएं क्या हैं, कैलोरी डेफिसिट, डिटॉक्सिफिकेशन, और क्या ये वाटर से दूर होंगी? देखिए दीपक जी, एक्चुअली वेट लॉस थ्योरी जो है ना, लाइक हमारे जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारी रिसर्च है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज यानी कि इंसुलिन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आसपास घूम रही है। मेरा ये मानना है कि वेट लॉस का एक हेल्दी सिस्टम, नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है कि एक्सरसाइज करके डाइट्स को कहीं ना कहीं मॉडरेट वे में चेंज करके, ऐसा नहीं कि डाइटिंग कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, या मैं कहूँ कि खाना अचानक से बंद कर देना, या किसी एक हफ्ते तक सिर्फ केले पे रह रहे हैं, ये सब कर लेना गलत है। डाइट को एक मॉडरेट वे में चेंज करें, प्रॉपर डाइट लें, न्यूट्रिशियन जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो भी आपके डॉक्टर हैं, वो आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपकी उम्र, कद, वजन, आपका हैबिटेट के हिसाब से डाइट्स को जो है डिजाइन करें। दूसरा, आपको जब आप वेट लॉस पे हैं तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। अक्सर क्या होता है कि वजन घटाते हुए, अक्सर ऐसी डाइटिंग्स करते हुए विटामिन बी डेफिशिएंसीज आना, डी डेफिशिएंसीज आना, या अदरवाइज कोई ना कोई मेजर डेफिशिएंसीज लाइक सोडियम वगैरह के बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज आना स्वाभाविक होता है। तो उन चीजों का समय समय पे चेक करवाते रहें। ऐसा ना हो कि आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाए और बाद में जो है फिर वो उससे कोई और एडवर्स इफेक्ट आ जाए। तो दूसरा क्या है कि जब भी हम लोग वेट लॉस करते हैं, लाइक सपोज हम लोग मैं अपने पेशेंट्स की बात करूं, तो मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं कि हम लोग ना कुछ धारणाओं पे चले आ रहे हैं। वो कुछ धारणाएं क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने ऐसा सुना, तो मैंने सुना पपीता खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो पता चला कि पपीता ही किलो खा लिया। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। सेहत के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पर ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा लो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर जो ओबीज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओबीज इन द सेंस, अगर जो पेशेंट का बीएमआई जो है वो 40 अबव है,
या पेशेंट का जो है ओबेसिटी लेवल जो है वो 40 किलो एक्स्ट्रा फैट है, तो नेचुरल है कि उस कंडीशन के अंदर सडन डाइट कर लेना वो गलत है। उस कंडीशन के अंदर धीरे-धीरे, जैसे मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊँ, मान लीजिए किसी ने छत पे जाना है, तो पहले एक स्टेप लिया जाता है, फिर दूसरा स्टेप लिया जाता है। ऐसे बिल्कुल। ही डाइटिंग का कांसेप्ट होता है कि पहले हल्का-फुल्का मॉडरेट वे में चेंज करो। अगर जो हम्म, रिडक्शंस आ रही हैं, इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, फिर नेक्स्ट लेवल की उसमें थोड़ा और चेंज करो या हल्का-फुल्का कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बिल्कुल। जिससे क्या है कि ये नेक्स्ट आपने लेवल बहुत हम लोग बहुत अचीव इंपॉर्टेंट बात बोली, करें। एक क्रैश जो हाँ, मनोवृत्ति है हमारी और एक क्रैश एक्सट्रीम डाइट की। नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम करेक्ट। से आके सब कुछ खाना पीना छोड़ देना, क्रैश पे चले जाना। एक्चुअली और एक एक्सट्रीम एक्चुअली होता है होता कि क्या है, एक्सट्रीम में ये हो जाता है कि आपको किसी ने कहा अलसी के बीज खाओ तो दिन रात अलसी के ही बीज खा रहे हैं। हाँ, आपको किसी ने बिल्कुल, बोल दिया लोग कि जी जो पंपकिन अच्छा है तो वो जज़्बाती पंपकिन हो ही खा जाते रहे हैं, हैं। एब्सोल्युटली। तो वज़न घटाने को लेके ये इतने जज़्बाती हो अतिरेकी। जाते हैं कि उनके साथ होता क्या है, एकदम से ही सारा कुछ करने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर पूजा, ये जो अतिरेकी हम समझ रहे हैं हर चीज का, ये अति तो हाँ किसी भी चीज में ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई प्लान कर रहा है, या आप लोग भी किसी को सलाह दें कि थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी बैलेंस के लिए आप थोड़ा सा कैलोरीज का इंटेक कम कीजिए, तो फिर उसके लिए एक एक मानक वाटर फास्टिंग किस तरह की होनी चाहिए मैम, और कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए? तो अगर हमने बैलेंस्ड वे में करना है तो एक तो आई एम इन एग्रीमेंट कि एकदम से क्रैश नहीं करना। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जा सकते हैं जिसमें कुछ घंटे आप डाइट ना लें और उसके बाद डाइट प्रॉपर वे में लें। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट वाटर फास्टिंग से बेटर है फिजियोलॉजिकली, मतलब शरीर के अंदर जो बदलाव देता है ना वो हेल्थ के लिए बेटर माने जाते हैं। और जैसे हमारे जो रिलीजियस रीज़न से भी हम फास्टिंग करते हैं वो भी हमें किसी ना किसी तरह से हेल्प करता है, चाहे वो रमज़ान हो या हिंदू फास्टिंग हो। उसमें आपका फास्ट कुछ घंटों के लिए, सनराइज से सनसेट या एक दिन के लिए, वो एक तरह से आपका जो कैलोरी लेवल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इवन आउट कर देता है। वो फास्टिंग हेल्दियर मानी जाती है। बट एक्सट्रीम्स में जाने से एकदम से आप अपना डाइट कंजम्पशन ख़त्म कर दे, वो कॉन्सेप्ट बॉडी को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में डैमेज करके जाता है। एब्सोल्युटली। यानी कि वही दो चीजें, एक क्रैश एंड एक्सट्रीम, इन दोनों चीजों से बचना है आपको। और जो परंपरागत रूप से जो हमारे व्रत रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में रहे हों, उसमें एक डिसिप्लिन रहा है, और उसका एक दायरा रहा है, उसका अपना एक अनुशासन रहा है, और वो काफ़ी हद तक हेल्दी माने जा सकते हैं। लेकिन जो लोग एकदम से क्रैश डाइट पर आ जाएं या एक्सट्रीम डाइट पर चले जाएं, उनके लिए दिक्कत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार थोड़ा सा जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को किस तरह का ख्याल रखना है, और डाइट को लेकर और जो भ्रांतियां हैं उन पर से पर्दा उठाएंगे। रितिका जी, आपके पास पे आना चाहूंगा। अभी तक तो हमने जितनी भी चीजें जानी, और स्वाभाविक रूप से इस तरह की कोई भी फास्टिंग हो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, विशेषज्ञों की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अब तक यही सीख। लेकिन अगर कोई इस तरह की डाइट को ऑप्ट करता है, मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा, तो एक मानक क्या होने चाहिए? अगर कोई वाटर फास्टिंग पे जा रहा है, उसकी ड्यूरेशन क्या हो, उसमें आपके इनटेक्स किस तरह के हों, सिर्फ पानी ही हो या दूसरे तरह के लिक्विड्स भी चल सकते हैं, क्या मानक होने चाहिए रितिका जी? तो अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आप वाटर फास्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वेट लॉस आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट अप्रोच कि आप इस तरह से वेट लॉस कर सकें। डेफिनेटली येस, जैसे हमारे रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम फास्टिंग करते हैं, तो जनरली हम एक दिन के लिए फास्टिंग कर सकते हैं या मॉर्निंग टू सनसेट करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है बिकॉज वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई या क्लीन करता है। But as I said, there is a difference between cleaning of the body and dieting or weight loss. तो अगर आपका पर्पस है कि अगर आप कभी कभी हफ्ते में एक दिन फास्ट रखना चाहते हैं और सिर्फ पानी या लिक्विड लेना चाहते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा ना हो, so that will help you probably to detoxify your system or clean your system. But in no ways it is recommended कि अगर आप weight loss करना चाहें तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, for the simple reason
कि चाहे आप किसी भी तरह का लिक्विड ले लें, उसमें जो है कैलोरी डेफिसिट तो जरूर होगा, लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम रितिका होगा। जी, और जैसे भी हम ये वाटर डाइट और लिक्विड डाइट ये दोनों एक ही है या अलग अलग हैं? वैसे तो देखा जाए अलग है। जो वाटर डाइट है विच इज कम्प्लीटली जीरो कैलोरीज, इसको हम जीरो कैलोरी डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि कोई कैलोरीज नहीं जाती हैं, सिर्फ आप पानी से हाइड्रेट कर सकते हैं बॉडी को। एंड देयर इज, व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड डाइट, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑफ कोर्स हम उसमें दूध भी देते हैं, जूसेस भी देते हैं, वेरियस काइंड ऑफ स्मूदीज भी देते हैं। बट अगेन इन द लॉन्ग रन, इवन इफ समबडी इज फॉलोइंग अ लिक्विड डाइट, अगर वेट लॉस पर्पस की वजह से करना चाहते हैं, इट इज नॉट रिकमेंडेड अंडर सर्टन मेडिकल कंडीशन, जैसे पोस्ट सर्जिकल कंडीशन हो या किसी को कोई और दिक्कत हो, उसकी वजह से लिक्विड डाइट हम जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं हम हॉस्पिटल में, बट नेवर विद द पर्पस कि अगर आप वेट लॉस करना चाहें तो आप लिक्विड डाइट पे रहें। एब्सोल्युटली। डॉक्टर प्रत्यक्ष, अब कोमॉर्बिडिटीज पे आते हैं सर। खास तौर से हमने देखा जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पाई जाती है, नंबर 1 हार्ट डिजीजेस एंड नंबर 2 डायबिटीज। तो इस तरह के पेशेंट अगर वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए डाइट का ऑप्शन लेना चाहें तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स दोनों के अंदर ही हमें इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी के पैरामीटर्स, यानी कि जो लैब टेस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि लाइक उदाहरण के लिए कोई अंग्रेजी दवाई या कोई एलोपैथिक या वट, कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई चल रही है जो शुगर के मरीज को चल रही है, और वो शुगर का मरीज सडनली जो है किसी के कहने से, आसपास के या जो भी किसी के कहने से, सलाह से वो सडनली अपना खाना बंद कर दे और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से डाउन चला जाए, तो होगा क्या कि हम लोग एक कंडीशन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक अटैक। तो उस मरीज को जो है उस परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है जिसकी वजह से वो सडनली फेंट हो सकता है। तो अक्सर डाइटिंग करते हुए जो मैं हमेशा एक चीज को मानता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है कि पहले तो ये समझना कि डाइटिंग जो है दैट इज अ प्रोसेस, वेट लॉस इज अ जर्नी, एक यात्रा है। उस यात्रा को बहुत जल्दी आप पूरा नहीं कर सकते। एक शहर से दूसरे शहर जाना है आपने, तो आप एकदम से, ऐसा तो नहीं ना कि आप चुटकी बजाते ही आप वहां पे पहुंच जाएंगे। सो वेट लॉस जर्नी है, उसके अंदर एक पेशेंस बना के रखना, संयम बना के रखना, अपनी समस्याओं को अपने चिकित्सकों के साथ शेयर करना जरूरी है। आमतौर पे क्या होता है, वेट लॉस करते हुए लोग डॉक्टर्स के साथ तक नहीं शेयर करना चाहते कि वो किस तरीके के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं वेट लॉस के, क्योंकि उन्हें होता है कि डॉक्टर मेरा मना ही कर देगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अपने डॉक्टर को आप समझाएं कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ और मैं XYZ इस तरीके के ट्रीटमेंट में हूँ, या मैं इस तरीके की डाइट करना चाहता हूँ, मेरी ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर एटलीस्ट उस चीज को समझाए मरीज को कि क्या सही है क्या गलत है। और जो डाइटिशियन या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट जो जुड़े हुए हैं, जो वेट लॉस उस पेशेंट का करना चाहते हैं, वो भी उसके पैरामीटर्स को टाइम टू टाइम ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कोई चीज का सडनली कमी आ जाए और बाद में हम लोग उस मरीज को संभाल ही ना पाए। तो वेट लॉस करते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर जो कोई छोटी मोटी भी समस्या है तो खास तौर पे एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा सा एज पर आऊंगा डॉक्टर खोसला आपके पास, बच्चों के लिए और जो टीन एजर्स हैं हमारे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं आजकल काफी चलन में आ गया है टीन एजर्स का, अचानक से बहुत कॉन्शियस हो गए। सोशल मीडिया के अपने नफे नुकसान है, उसमें ये भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया है अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को लेकर, तो वो भी जा रहे हैं। तो टीन एजर्स के लिए जो यंग जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्या ये सेफ रहेगा मैम? बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रोइंग एज है उसमें हेल्दी डाइट, करेक्ट डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग में जहाँ पे आपकी प्रोटीन भी नहीं है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए आपको, और करेक्ट प्रोपोर्शन में फ़ैट की इंटेक भी होनी चाहिए, जिससे आपके डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप अपना हाइट में ग्रो करते हो, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग अप होती है। उस दौरान आप बहुत क्रैश डाइटिंग पे जाओ तो आप बहुत अपने आप को नुकसान करते हो। It is not recommended less than 18. It is not recommended in any diabetic, high blood pressure patient, heart disease patient, pregnant person and over 60 to 70 years of age में ये recommended diets नहीं है। आपको अपनी medical condition के अनुसार ही decisions लेने चाहिए। Correct healthy diet जिसमें calories का body वो
करेक्ट कैलोरी, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट के हिसाब से जो होना चाहिए उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। मील्स की करेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, कितने मेजर मील्स, कितने माइनर मील्स, स्पेसिफिकली इन डायबिटिक, बिकॉज उनकी डायबिटीज मेडिसिन चलती हैं। इस तरह से लेके वो लो शुगर हो गया, उससे गिर गए, उससे ज्यादा नुकसान होगा रादर देन ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल वेट लॉस। यानी कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना खाने को कट कर दें या खाना मत खाइए, बल्कि एक बैलेंस खाने की आदत को भी एक डाइटिंग, जो बैलेंस डाइट कहा जाएगा उसे ही कहा जाता है। ये अभी तक बात में समझ में आ रहा है। वाटर फास्टिंग का जहां तक प्रश्न है, अगर आपको इसको ऑप्ट करना है तो बिना डॉक्टरी सलाह के कतई ना करें, और इधर उधर की बातें सुन के तो बिल्कुल भी ना करें। और तीसरा कि हर हाल में पहले अपनी मेडिकल कंडीशंस, अपने बॉडी के पैरामीटर्स को जांच करवा लें, उसके बाद ही इस तरह की किसी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। मुझे लगता है कि आप तीनों की बातों से हमारे दर्शकों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस पूरे मसले पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा खोसला, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच कृतिका समादार हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए।